ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 10 अगस्त सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना श्रावण का महीना चल रहा है, जिसका सावन जिसको बोलते हैं। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज षष्ठी। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा साध्य, करण होगा कौलव और राशि होगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज शाम 4:18 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:06 से लेकर के प्रातः 10:46 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगी। तो साथियों, ये थी पंचांग को लेकर के जानकारी। अब चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर यह राशिफल आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के अपने वर्क प्लेस को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। तो जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो प्रिय साथियों, अगर आप अपने करियर में बराबर पराक्रम दिखाते हैं, मेहनत करते हैं पूरी तरह से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो आपको आगे बढ़ना ही है और रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बस करना यह है, आपको पराक्रम करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे, अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये आपका वर्क प्लेस को लेकर के ग्रहों का संकेत है। आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के। इनकम भी आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और अच्छी एबव हो रही है, यानी कि धन का लाभ जिसको कहना चाहिए। और धन के लाभ के साथ साथ आप धन का संचय भी बराबर कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। और साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन का भी आप बराबर एक तरीके से वैवाहिक जीवन आपका सुखद है आज के दिन भी। स्टूडेंट्स के लिए भी जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं आज के दिन। साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में आपको ऐसा महसूस तो होगा कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक आपके कार्य जब बनेंगे तब आपको ये चीज़ महसूस होगी कि नहीं, भाग्य ने आपका अच्छा साथ दिया है आज भी। तो ऐसी स्थिति भाग्य को लेकर के बनी हुई है। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स वो भी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। शर्त यही है कि आपको भी फोकस पूरा करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम तो आप करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर करेंगे। और पराक्रम हमने बताया कि करेंगे तो परिणाम आपके सामने होंगे। प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपने विरोधियों से सतर्क रहिएगा, उनसे सावधान रहिएगा। वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश रह सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपको कोई काली वस्तु का दान अगर आप करेंगे, जैसे काला छाता है, काला कंबल है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। साथ ही आप ओम सोम सोमाय नमः जब भी आपको समय मिले इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहें मन ही मन। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन है, उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से संबंधित आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं या करेंगे आज के दिन, उन कार्यों में आप वो कार्य आपके समय से पूरे भी होंगे, उनको देख करके आप काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप अपनी ज्ञान का भी उसमें तड़का लगाएंगे, प्यार मतलब एक तरीके से ज्ञान का भी उपयोग करेंगे, तो आपको बहुत ही और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, अन्यथा कार्य बिगड़ भी सकता है। आराम से करें, पूरा ज्ञान का अपने उपयोग करें, तो बहुत अच्छे परिणाम को मिल पाएंगे आज के दिन। जहाँ तक प्रश्न है आपके धन के लाभ का, तो धन का लाभ भी आपको
होता दिख रहा है। धन के लाभ में कोई कमी किसी प्रकार की, ना तो धन के लाभ में कमी दिखती है, ना धन को संचय करने में ही कोई समस्या दिखती है। वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन भी आप वृषभ राशि के जातकों का काफ़ी सुखद है, उसमें भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, उसका भी आप भरपूर आनंद लेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई घर परिवार के जो सदस्य हैं, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशानी हमको दिखाई पड़ती है। जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए कुछ अधिक है। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो शांत रहेंगे। साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या करना है? आपको उपाय, तो उपाय आपको करना है काले रंग के उड़द अगर आप दान कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आप आज कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भी कोई चीज़ भेंट कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की करें, जैसे सफ़ेद मिठाई हो गया, सफ़ेद दूध हो गया, ऐसा कुछ करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, बेशक चाहे चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, बराबर हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हम आपको बता भी चुके हैं कि ऐसी जो सिचुएशन है अभी काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और आप भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उससे गिव अप कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी तैयार हैं और आप उनको फेस भी करेंगे और उन्हीं समस्याओं में से जो आपको एक समस्या चैलेंज के तौर पर नज़र आ रही है, उन समस्याओं में से ही आप अपने लिए रास्ता भी निकालेंगे सफलता का। ये कुछ इस प्रकार के ग्रहों के संकेत दिख रहे हैं और अभी आप मेहनत भी बराबर कर रहे हैं, मेहनत से भी पीछे नहीं हटने वाले। भाग्य का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। सुख सुविधाओं में कुछ कमी के संकेत हैं। माता अगर हैं तो माता को स्वास्थ्य में कमी रह सकती है या माता की ओर से आपको थोड़ा सा नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो माता के अगर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है जिसका कुछ संभावना बन रही है तो उनका ध्यान रखिएगा, उनकी केयर कीजिएगा। और साथियों, स्टूडेंट्स जो हैं सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको भी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से मिल जाएंगे उनको। और वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी आपके सामने आने वाली नहीं है। छोट मोट जो समस्याएं होती हैं, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। केसर का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और आप कुछ ना करें। और एक गणपति जी की पूजा जरूर कर लें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भगवान शंकर, भोले शंकर पे, शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है उस पर जल जरूर चढ़ाएं, शुद्ध जल, अभिषेक करें। बस ये काम आप करें, छोटे छोटे से 2-3 उपाय। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, जो आपका वर्क प्लेस है, आपका करियर है, राजयोग होने के कारण गुरु और मंगल का बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। आपका जो वर्क प्लेस है उसमें आप सभी और आपका एक अच्छा प्रभाव बना करके आप रखने वाले हैं, ऐसा ग्रहों का आपको सपोर्ट है। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, बेशक चाहे आपको प्रमोशन ना मिले, चाहे आपकी तरक्की ना हो रही हो भाग्य के अवरोध के कारण, लेकिन आप बेशक जो भी आपका जिस पोजीशन के लिए आप डिज़र्व करते हैं, बेशक वो ऑफिशियली वो पोजीशन आपको ना मिले, अनाउंस उसका ना हो, उसकी अनाउंसमेंट ना हो या डिक्लेयर ना हो, लेकिन आप बिना उस पोजीशन को लिए भी उस पोजीशन के ही बराबर का एक तरीके से इन्फ्लुएंस आपका रहने वाला है। ऐसा कुछ आपके केस में बन रहा है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वैवाहिक जीवन में भी अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम है। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इनकम और धन लाभ की अगर बात करें तो धन लाभ में भी कोई कमी नहीं है, धन लाभ भी हो रहा है, धन का संचय भी बराबर कर रहे हैं। घर गृहस्थी में भी आपके सभी घर के लोगों के साथ अच्छे संबंध कायम हैं, कायम रहेंगे। अभी किसी प्रकार की कोई, और मान सम्मान तो आपको जो पोजीशन, अब मैं आपको दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि जो मान सम्मान आपको उस पोजीशन पर जाकर के मिलने चाहिए थे, उससे भी कहीं बेहतर सम्मान आपको बिना उस पोजीशन के ही मिल रहा है। ऐसे ग्रहों के योग हैं आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करें और भगवान शंकर जी की आरती।
आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। आपके केस में भी बताना चाहेंगे कि आपके करियर में आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी हुई है और जो आपका प्रमोशन होता है या जो भी एक तरीके से माँ लक्ष्मी जी का, जब मैंने कहा कि पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तो किसी ना किसी रूप में आपके कार्यों के द्वारा जो भी आपका वर्क प्लेस है उसके ही माध्यम से आपको कुछ धन का अच्छा आगमन आपके पास आते हुए हम देख पा रहे हैं ग्रहों के द्वारा। जैसा कि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के थ्रू भी आपको अच्छी इनकम, अच्छा धन का लाभ होने की संभावना है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीमेंट अच्छे हो सकते हैं आपके, या कहीं कुछ दूसरा भी ऐसा साधन बन सकता है जिससे आपके हाथों में धन आए। प्रिय साथियों, आप अपने बुद्धि का भी पूरा सदुपयोग कर रहे हैं और बुद्धि का उपयोग करते हुए हम तो आपसे यही कहेंगे कि जैसा कि आप अपने वर्क प्लेस में कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन है आपका, तारीफ़ काबिल है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं आपके कार्यों की, इसी प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन में भी आप अच्छा बैलेंस बनाएं। और यूँ तो आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, लेकिन रोमांटिक मूड में रहते रहते आप अपने जीवन साथी को के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मन आपका किसी बात को लेकर के थोड़ा सा बिगड़ सकता है मन, तो इस बात की कोशिश करें कि आपका मन ना खराब हो। किसी भी बात को लेकर के अपने मन को प्रसन्न रखिएगा। और आपकी जो वाणी है वो थोड़ा सा किसी को एक तरीके से हर्ट कर सकती है, तो अपनी वाणी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, बस आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दें, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन, दोनों के लिए मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस आपको क्या करना है, गणेश अथर्व का पाठ आपको करना है, स्तोत्र का। और ये पाठ करने के बाद आपको दूसरा काम करना है कि चंद्र का यंत्र अपने पूजा घर में ला करके रखना है, चंद्रमा का, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। अगर आप यंत्र नहीं कर सकते हैं या नहीं लाने की स्थिति में हैं तो फिर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें शिव सहस्त्र नाम, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि वर्गो साइन है। तो प्रिय साथियों, आप कन्या राशि के जातकों का आज शनिवार का जो दिन है 10 अगस्त का, मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस में भी आप अपने कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। और आप ही नहीं रहेंगे, जो आपके सीनियर्स हैं जो आपसे कार्य लेते हैं वो भी आपके कार्यों से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। और आप अगर कहीं अपनी मन इच्छा के अनुरूप, कहीं अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं उसी फर्म में, तो वो भी आपको आसानी से मिल सकता है, ऐसा भी योग बना हुआ है। प्रिय साथियों, कहीं दूर दराज से अच्छे उन्नति के अवसर आपको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अच्छी तरह देखभाल करके सोच समझ करके ही आप फाइनल करें। और धन का आगमन आपको हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन आज के दिन कुछ धन के आगमन में कुछ कमी दिखती है, रुकावट या परेशानी, कुछ बाधा धन के आगमन में कुछ लग रही है, ऐसा हो सकता है। वैसे तो आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके मित्र हैं वो आपको सहयोग तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे आपसे कि अगर आप मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी जो डिस्टर्बेंसेस है अभी कन्या राशि के, और आपने कहा है कि अभी लंबे टाइम तक ये राहु केतु के कारण ऐसी स्थिति रह सकती है जिसकी काफ़ी संभावना बन रही है, तो आप लगातार उपाय करें। प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा करना एक तो बिल्कुल ना भूलें, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें, गणेश जी की आरती करें और माँ दुर्गा जी की भी पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा जी की आरती करें। इतना ही कर लें, अगर कोई दूसरे उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा भला होगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका अपना बहुत अच्छा प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में आज के दिन बना रहेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में जो आपका प्रभाव बना रहेगा, प्रभाव से मतलब है कि आपको पूरा मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा अपने कार्य क्षेत्र में, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। धन का लाभ भी आपको बराबर होगा, धन के लाभ में भी कोई कमी नहीं है, धन आपके हाथों में बना रहेगा।
और आप धन क्योंकि हाथ में रहेगा तो आप उसको कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो धन की स्थिति को लेकर के भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको रहने वाली है तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आपको मध्यम या मध्यम से ऊपर पर अच्छे और बेहतर परिणाम अपनी शिक्षा को लेकर के प्राप्त होने की पूरे योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात कर लें तो वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। उसका अगर आप ध्यान रखेंगे और केयर करेंगे तो ठीक रहेगा। और साथ ही थोड़ा बहुत अपने भी स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और मन आपका कुछ बात को लेकर के अशांत भी हो सकता है और किसी छोटी मोटी बात को देख करके आप अशांत ना हो, उसको इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो चाहे वो सोशल सर्किल हो, छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा साथियों। और दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं या अभी 1-2 दिन तो बिल्कुल ही टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, विरोधी आपके शांत रहेंगे, लेकिन अब बताना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो भी काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा आज के दिन आप उपाय जो करें वो सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको पंचामृत से तुला राशि के जातकों को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है। बस इतना काम करना है, बाकी सारे कार्य आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आप स्कॉर्पियो साइन के जो जातक हैं, आपके वर्क प्लेस की पहले बात करेंगे कि आपको अपने वर्क प्लेस में, यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, हर प्रकार के एक तरीके से कार्य जो भी आपको मिलने वाले हैं या जो आपने अपने हाथों में लिए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट आपने अपने हाथों में लिया हुआ है, वो भी आप बहुत आसानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से पूरे कर रहे हैं। और आपको अपने किसी भी कार्य को लेकर के कोई परेशानी या बाधा का सामना आज के दिन अपने वर्क प्लेस में नहीं आप कर रहे हैं, नहीं आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाग्य का भी साथ आपको बराबर मिल रहा है, मिलता रहेगा। और घर परिवार की अगर बात करें तो घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको पूरा सहयोग और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, धन के आगमन में आज के दिन कुछ थोड़ी रुकावट या कमी जरूर दिखती है। मित्रों का भी सहयोग जो है उसमें कमी नज़र आती है। हम तो यही आपको सलाह देंगे कि अगर मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि अगर आप मित्रों के साथ रहे तो हो सकता है कि उनसे आपकी किसी बात को लेकर के अनबन भी हो सकती है और आपका मन परेशान हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के समस्या बनती हुई यहाँ पर दिख रही है प्रिय साथियों। तो आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 माला या 3 माला सुबह शाम ये आपको करना है। ओम राम राहवे नमः ये आपको करना है। वैवाहिक जीवन भी सुखद है आपका। वृश्चिक राशि के जातकों का थोड़ा बहुत बीच बीच में नरम गरम चलेगा, लेकिन वैवाहिक सुखों का आनंद लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको आज के दिन भी मिल रहा है और भाग्य के सहयोग के कारण आप कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे। ऐसे भी कार्य आज के दिन आप कर सकते हैं कि जो पहले करने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, सक्षम नहीं महसूस कर रहे थे, तो वो कार्य भी अगर आज के दिन आप हाथ में लेते हैं तो उनको भी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और भाग्य के साथ साथ मैं आप, क्योंकि जब भाग्य की बात मैंने की है, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, तो जब भाग्य साथ होता है तो फिर चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जहाँ हालांकि बेशक चाहे आपके वर्क प्लेस में आपके लिए काफ़ी चुनौतियाँ हैं, हम मानते हैं इस बात को, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, चुनौतियाँ बनी रहेंगी, लेकिन क्योंकि भाग्य भी आपको फिलहाल सपोर्ट कर रहा है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कार्यों को करते जाइए और सफलता अर्जित करते जाइए। जब भाग्य साथ होता है ना तो बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। बस उनको देख करके निराश नहीं होना। और जब आप उन कार्यों को करना आरंभ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैं शुरू में ही डरा हुआ था, मुझे तो लगता था कितना बड़ा कार्य होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही कुछ आपको अनुभव आज के दिन अपने कार्यों को लेकर के अपने वर्क प्लेस में होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन की बात कर लें तो वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप
मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। हायर स्टडीज़ करने वालों को तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना हुआ है, स्वास्थ्य पूरे दिन अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। उपाय आपको हम जो आपको अभी बताने जा रहे हैं वो उपाय आप करें तो उससे आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। एक तो सूर्य देव को जल अवश्य देना है प्रातःकाल तांबे के पात्र से, एक चुटकी उसमें अगर आप कुमकुम या रोली जो जिसको बोलते हैं वो मिला करके तब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं एक माला, तो आपको बहुत अच्छे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी साथियों। और जो कार्य आपको कर रहे हैं उनके लिए आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसका क्रेडिट दूसरे नहीं ले पाएंगे, आपको ही मिलेगा और बेहतर ढंग से मिलेगा। सूर्य देव की आराधना करें साथियों, और साथ ही गणपति जी की पूजा करना भी ना भूलें, किसी भी रूप में करें, गणपति जी की वंदना करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, सबसे पहले करियर की ही बात करेंगे। तो करियर में किसी प्रकार की कोई मुझे समस्या नज़र नहीं आ रही है, और धन की स्थिति भी बहुत बेहतर लगती है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन को लेकर के कोई कमी या परेशानी आपके अब आज के दिन तो मुझे नज़र नहीं आती बिल्कुल भी। और भाग्य में थोड़ा सा अवरोध है, भाग्य में कुछ कमी जरूर है कि कुछ कार्य आपके बनते बनते या तो रुक सकते हैं या डिले हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन प्रिय साथियों, अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन पार्टनर की ओर से या तो धोखा मिल सकता है या उनके साथ आपका किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है या कोई नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। इस बात से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, इसका उपाय भी आपको बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले छात्र हैं उनको अपने रिजल्ट्स में थोड़ा सा कमी के संकेत मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, या वो अपने रिजल्ट्स को देख करके निराश भी हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन घर परिवार के जो बड़े हेड हैं उनका पूरा प्यार, आशीर्वाद और सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है उसमें भी कुछ अशांति के संकेत मिल रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ मतलब आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन बन सकती है। तो जीवन साथी के साथ टेंशन ना बने, आपका हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, भाग्य भी आपका साथ दे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रिय साथियों? कुछ नहीं करना चाहिए, छोटा सा उपाय दे रहे हैं। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाएं और वहाँ जा करके आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, कच्चा दूध मिला करके वो चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। और आज के दिन अगर आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और शनिवार का व्रत अगर आप नहीं रख सकते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो आप, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो आप भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के भी पूजा करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। तो करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बेरोक टोक चल रहा है, उसमें आपको आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस मिल रहे हैं और उन्नति आपकी होती हुई हमें दिखती है। सफलता प्राप्ति के योग लगातार बने हुए हैं, ये बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे समय जीवन में कम आते हैं कि जब ग्रहों का इतना सपोर्ट मिल रहा हो। तो वर्क प्लेस को लेकर के मुझे कोई किसी बात को लेकर के आशंका नहीं है आपके, वहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं और आपके कार्यों को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उन्नति के भी अच्छे योग हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी सुखद है आज के दिन भी। साथियों, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो धन का भी लाभ आपको बराबर होता रहेगा, लेकिन जो धन आपने संचय किया हुआ है वो धन कहीं अचानक किसी कारण से आपको निकालना पड़ सकता है। और कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि छोटे मोटे कारणों से उनके कारण आप धन अपना विड्रॉ ना करें, वरना एक बार धन अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो उसको दोबारा से जमा करना या सेव करना आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। और किसी को भी जो भी बात आपने बोलनी है सोच समझ करके बोलें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, उससे आपका ही नुकसान होगा और आप आँख या दांत से संबंधित भी कोई परेशानी आपको हो सकती है। वैसे ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन, दोनों को ही मध्यम या मध्यम से थोड़ा और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास, कड़वाहट या कमी के संकेत बराबर बने हुए हैं।
प्रिय साथियों, आज क्या ऐसा उपाय किया जाए? एक तो साथियों, आपको आज के दिन काले और सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करने हैं प्रातःकाल, पहला उपाय। और दूसरा उपाय आपको करना है कि आज आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गए, ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का दान करें आप। और घर पर बैठ करके पूजा घर के सामने आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। अंत में बात करेंगे जो मीन राशि के जातक हैं हमारे, जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, आप मीन राशि के जातकों के लिए करियर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं हमें। करियर भी आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। और काफ़ी अच्छा अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो मैं कहूँगा मध्यम से ऊपर, इसको हम गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आपको गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित पराक्रम में आपकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेहनत के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ रहेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ रहेगा आपको। प्रिय साथियों, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान जरूर दीजिए। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पर छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं वो कभी जरा परेशान कर देती हैं व्यक्ति को। ऐसी चीज़ों पर हमारा कहने का भाव ये है। प्रिय साथियों, भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपके साथ है, भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जब भाग्य साथ होता है तो सारी चीज़ें आराम से पूरी हो जाती हैं बिना ज़्यादा एफर्ट किए हुए। और बस जो आपके, मैं कहूँगा कि जो आपके विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो उससे संबंधित भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान के द्वारा बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका बन रहा है और अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जो कमियां हैं वो भी ना हो, उनके लिए आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, एक तो आप अपने घर के जो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, वहाँ पर आपने क्या करना है कि एक पीले रंग के फूल जो होते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल होता है, उसका एक गमला वहाँ पर जरूर रख दें। एक तो आपको ये कार्य करना है। और प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में आप 3 से 4 ड्रॉप इत्र की मिला करके आप स्नान कीजिएगा। और गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें। गणपति जी की पूजा में आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्रम कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। गणपति जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः। अगर मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो 1 माला या 3 माला कम से कम जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।